जीवन की सफलता संतानों को धर्म के रास्ते पर खड़ा कर देने में है। अपने समस्त को श्रेष्ठ कार्यों में अर्पित कर देना ही जीवन की वो सारी ऊब चूब को समाप्त कर देती है जो द्वंद्वों में पड़े किसी व्यक्ति के मन में होती है। मन में द्वंद्व होते हैं तो व्यक्ति निर्द्वंद नहीं होता, और जहां निर्द्वंदता होती है वहां आनंद नहीं होता। निर्द्वंद कौन होता है? जो धर्म के पथ पर आरूढ़ होता है, जो शास्त्रों की आज्ञा का पालन करता है। और जब भी कभी आप अपने मन के मार्गों पर, मन के बताए मार्गों पर चलते हैं तो विषाद मिलता है, अवसाद मिलता है, दुख मिलता है, जीवन दोषों से भर जाता है। भाग्यशाली होती हैं वो संतानें जो धर्मात्मा माता पिता के घर में जन्म लेती हैं, क्योंकि उनको जन्म के साथ ही भक्ति के और भगवान के चरणों की शरण के संस्कार मिल जाते हैं। बहुत जरूरी है, संपदा देना जरूरी नहीं, शिक्षा दे देने से बहुत बड़ा काम नहीं होता। जब तक अपनी संतानों को आप धर्म की धरोहर नहीं सौंपेंगे तब तक आपका कार्य सफल या पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। इस बात का स्मरण रख के हम अपने जीवन का आचरण निश्चित करते हैं, क्योंकि संतानें बताने से, बोलने से नहीं सीखती, वो जो देखती हैं उससे उनको संस्कार आता है। घर की शुचिता, घर की पवित्रता, घर की सौमनस्यता, घर के अंदर एक दूसरे के प्रति एकात्मता का भाव घर के अंदर समृद्धि को लेकर आता है। आपने देखा ब्रज जनों के घरों को, आपने देखा गोपांगनाओं की प्रीत को, भगवान के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को। सारा ब्रज मानो एक परिवार है। सारे समाज के भीतर एक दूसरे के प्रति सौमनस्यता की भावना हमने भारत में देखी, कोरोना के काल में देखी। जब सब अवरुद्ध हो गए थे, सब अपने घरों में बंदी बन गए थे, जब श्रमिक मजदूर अपने घरों को जाने के लिए रास्ते और बीथियों पर पैदल ही निकल गए थे, तब भारत में अगर किसी के पास चप्पलों का, जूतों का कारखाना था तो उसने अपने गोदाम खाली कर दिए, उन श्रमिकों के चरणों में चप्पलें पहनाई, जूते पहनाए। लोगों ने पानी की, वस्त्रों की, अन्न की इतनी बड़ी व्यवस्था की। और ये भारत जिसके लिए लोगों ने प्रेडिक्शन की थी कि कोरोना में करोड़ों लोग यहाँ मर जाएंगे, उनको भारत का रूप नहीं पता, भारत का स्वरूप नहीं पता, क्योंकि भारत पानी का वो जहाज है जिसकी 10 मंजिलें बाहर दिख रही होंगी पर 10 मंजिलें पानी के भीतर होंगी। ऐसा है भारत।